ओके स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सच अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए आज बस एक टॉपिक आ गया, डेट इज सर्कल्स। तो अभी हम सर्कल की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमें हमेशा सर्कल बनाने के लिए या तो कुछ राउंड शेप ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं या फिर सर्कल चाहिए होता है। ठीक है, तो सर्कल बनाने के लिए या तो राउंड शेप ऑब्जेक्ट होंगे हमारे पास या फिर एक कंपास होगा। हाँ, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं सर्कल होता है क्या। अ क्लोज कर्व इज कॉल्ड अ सर्कल। ठीक है, जस्ट लाइक कॉइन बैंगल्स, तो ये सारी शेप आती है हमारे पास सर्कल्स की फॉर्म में। ठीक है, टू ड्रॉ अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ कंपास, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक कंपास लेना है। ठीक है, उसमें एक साइड हम क्या रखेंगे, पेंसिल, और एक साइड हमारे पास होते हैं शार्प नीडल। एक पॉइंट फिक्स रखेंगे, देन उससे हम उसको ऐसे कंस्ट्रक्ट करके बनाएंगे एक सर्कल। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर वैसे तो फॉर तो यहाँ पर हम क्या ले रहे वाले, एक कंपास लेने वाले हैं। तो देखिए ये शार्प नीडल हो गई, ये मेरी पेंसिल हो गई। जितने भी आपको जितना ही बड़ा बनाना सो आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर 4 सेंटीमीटर की क्या लिया रेडियस। अब ये जो पेंसिल है मैं यहाँ से ऐसे लूँगा और इसको ऐसे रोटेट कर दूँगा। तो आपने देखा यहाँ पर क्या बनी, एक सर्कल फॉर्म हो गया। एंड यहाँ पर हमारे पास क्या एक फिक्स पॉइंट है। ठीक है, इस फिक्स पॉइंट से हम सर्कमफ्रेंस मतलब बाउंड्री को ज्वाइन करते हैं, तो ये क्या हो जाता है हमारे पास रेडियस। एंड ये जो सेंटर है इसको बोलते हैं हम, पॉइंट है सेंटर पॉइंट, इसको बोलते हैं सेंटर। एंड विद चलिए इतना करने के बाद फिर आता है सेंटर ऑफ सर्कल हो गया। देन उसके बाद आता है हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल। तो रेडियस क्या होता है, अभी आप सेंटर पॉइंट से बाउंड्री को टच करते हैं तो ये सारी क्या होते हैं हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल्स हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। कॉर्ड ऑफ अ सर्कल की बात करें तो अ लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल इज कॉल्ड अ कॉर्ड। आपने देखा दोनों पॉइंट्स कहाँ पर लाई कर रहे हैं, सर्कल के एंड पॉइंट्स पर। ठीक है, ये सब क्या हो गया कॉर्ड। नेक्स्ट इज डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो डायमीटर की बात करते हैं, एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो बाउंड्री से बाउंड्री को टच करते हैं बट पासिंग थ्रू द सेंटर। आपने यहाँ से बाउंड्री से एग्जैक्टली यहाँ तक आ रही है, तो ये भी क्या हो गया हमारा डायमीटर हो गया। तो डायमीटर जो होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी होती है हमारे पास। और डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस। ये जितना रेडियस हुआ उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डायमीटर। नेक्स्ट वी आर हैविंग आर्क ऑफ सर्कल। एनी पार्ट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क। ठीक है, आप कोई सा भी सर्कल की बाउंड्री का पार्ट लेंगे तो वो सब क्या कहलाते हैं, आर्क कहलाते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर बोल रखा है पी क्यू आर इज एन आर्क। सेमी सर्कल होता है दैट इज हाफ सर्कल। ठीक है, द हाफ ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड अ सेमी सर्कल। चलिए उसके बाद आता है हमारे पास इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल। अब देखिए सर्कल के पॉइंट को हम यहाँ पर रखें। ठीक है, ये ए और बी। ठीक है, तो ये सर्कल के अंदर लाई कर रहे हैं दैट इज इंटीरियर ऑफ द सर्कल। ये बाहर हो गए तो ये क्या हो जाएंगे, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। एंड ये क्या हो जाएंगे, एक्स ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। चलिए ऑल द पॉइंट्स इन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल आर कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट जस्ट लाइक एन बी। एंड एक्सटीरियर पॉइंट जस्ट लाइक पी एंड क्यू। एंड एक्स इज द वाई। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर आ गए अपनी एक्सरसाइज पर। ओके, दैट एक्सरसाइज 18.1। तो यहाँ पे बोला गया है कि चले तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, नेम ऑल द रेडिया डायमीटर एंड कॉर्ड। तो रेडिया की बात करेंगे तो जस्ट लाइक रेडियस ले लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए ओ ए हो गया हमारे पास, ओ ए हो गया हमारे पास, ओ डी हो गया हमारे पास, ओ एफ हो गया हमारे पास, देन ओ सी हो गया हमारे पास, एंड ओ बी हो गया हमारे पास एज अ रेडियस। ठीक है, अब उसके बाद डायमीटर भी पूछा है इन लोगों ने, तो डायमीटर लिख देते हैं यहाँ पर। तो चलिए डायमीटर लिखते हैं। अगर आप देखिए तो ये हो गया हमारे पास बी डी, और वो है क्या ई एस, देन उसके बाद ये हो गया, ये हो गया, और तो कुछ नहीं लग रहा मुझे। हाँ, दो ही है हमारे पास जिसको हम बोल सकते हैं डायमीटर। अब आता है कॉर्ड पर। अगर हम कॉर्ड की बात करते हैं यहाँ पर आ जाएगा के एल। ठीक है, देन उसके बाद आ जाएगा जी एच। ओके, देन उसके बाद आ जाएगा, बस ये दो ही है।
और डायमीटर भी लॉन्गेस्ट कोड होता है, तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं कि करना चाहें, बट हमसे कॉर्ड ही पूछे गए थे तो ये। नेक्स्ट इज फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल ऑफ डायमीटर डिस्टेंस। तो चलिए, अगर डायमीटर हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर, तो रेडियस निकालें। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, रेडियस। अगर रेडियस की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डायमीटर का हाफ। ठीक है, तो डायमीटर 12 सेंटीमीटर बाय 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए, उसके बाद चलते हैं हम लोग यहाँ पर, दैट इज डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस दिस। तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, दैट इज डायमीटर बोला गया है, और रेडियस कितने, 6.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें क्या देना है, डायमीटर फाइंड आउट करना है, जो क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस। ठीक है, दैट इज 2 इंटू 6.2 सेंटीमीटर। तो 0 2 to the 4, 6 to the 12.4 सेंटीमीटर। चलिए, नेक्स्ट इज ड्रॉ द सर्कल ऑफ द फॉलोइंग रेडियस। तो यहाँ से हमें क्वेश्चन ले लेते हैं, 4.3 सेंटीमीटर इसका हम सर्कल बनाता है। तो हम क्या करेंगे, अपना स्केल रूलर लेंगे, एंड उसके बाद हम अपना कंपास लेंगे। उस कंपास को, चलिए उस कंपास को हम यहाँ पर 0 पॉइंट पर पुट करेंगे, एंड यहाँ से हम चलिए आप ऐसे ही मार्क कर लीजिए, मेरे पास कंपास में डिजिटल मीटर है, जस्ट लाइक 4.3। ठीक है, तो मेरा ये ओपन हो गया, आप स्केल पर यूज़ करके कह सकते हैं। देन उसके बाद आपको ये जो पेंसिल साइड इसको ऐसे होल्ड करना है और इसको कंस्ट्रक्ट कर देना है। देन आप उसको क्या करेंगे, यहाँ पर ज्वाइन करेंगे जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो हो जाएगा 0.8। रेडियस है दैट इज 4.3 सेंटीमीटर। देन उसके बाद अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखते हैं, ड्रॉ सर्कल ऑफ द फॉलोइंग डायमीटर। तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं, डायमीटर 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो चलिए डायमीटर से सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, रेडियस। तो डायमीटर को अगर हम 2 से डिवाइड कर देता हूँ, हमारे पास रेडियस आ जाता है, दैट इज 7 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर करेंगे तो ये रेडियस कितना हो जाएगा, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए, अब इस पार्ट को हम साइड में कर देते हैं और यहाँ से क्या बना देंगे, सर्कल बना देंगे। फिर से आपको क्या करना है, कंपास ओपन करना है, 3.5 सेंटीमीटर इसमें यहाँ पर प्लेस करेंगे जस्ट लाइक दिस, और एक सर्कल फॉर्म कर देंगे, दैट्स इट। देन आपको बस यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, इस बार आपको डायमीटर शो करना है, तो आप इस पॉइंट से यहाँ से लेंगे और सेंटर से पास आउट होते हुए बाउंड्री को टच करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे, दैट इज P Q एंड दिस इज O, एंड द डायमीटर हो गया हमारे पास 7 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए, देन इसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो ये टॉपिक हो गया फिनिश। तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक अच्छे क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।